बहुत दिन हो गए था, सोचो कुछ बात करूं, लेकिन क्या बात करूं? खुद के बारे में, समाज के बारे में, कि देश के बारे में। आज हम 140 करोड़ हो चुके हैं। 140 करोड़ हो चुके हैं। आज विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे देश में। भाषावाद है, क्षेत्रवाद है, नक्सलवाद है, जातवाद है। कहीं देखो, महाराष्ट्र में देखो तो यूपी बिहार वालों को मारा जा रहा है भाषा के नाम पर, मराठी अस्मिता के नाम पर। तमिलनाडु में इसी प्रकार है, तो कहीं नक्सलवाद है तो कहीं जातवाद है। आज हमने देश को क्या बना दिया? देश को क्या बना दिया मतलब भ्रष्टाचार इंडेक्स में हम 96वें स्थान पर हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स में 118वें स्थान पर है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130वें स्थान पर। कहने का मतलब है कोई भी इंडेक्स हो, हम सबसे अंतिम रहते हैं, हम सबसे अंतिम रहते हैं। लेकिन इन सबका जिम्मेदार कौन है भाई? ये उस देश की हालत है जिस देश में आधुनिक सिंधु घाटी सभ्यता पनपी, जिस देश में बौद्ध जैन जैसे धर्म रहे हों, महात्मा बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य जैसे विद्वानों ने अपने ज्ञान से जिस देश को सींचा, उस देश की हालत। क्या हम ज्ञान में पीछे रहे भाई? बिल्कुल नहीं पीछे रहे। क्या हम वीरता में पीछे रहे? बिल्कुल नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय जैसे महान योद्धा रहे हमारे देश में। विभिन्न प्रकार के कौटिल्य जैसे के अर्थशास्त्री रहे, कूटनीतिक रहे, हम हर चीज में आगे रहे। लेकिन फिर भी आज हमारे देश की दुर्दशा ये, हमारे देश में क्या कुछ नहीं। उपजाऊ मिट्टी है, पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, समुद्र है, सब कुछ तो है। लेकिन फिर भी यार हम आज ये हालत बना ली अपने देश की। जब सुनने में आता है जिस प्रकार से अमेरिका ने भारतीयों को जंजीरों में बांध कर जो वहाँ से अवैध तरीके से गए थे भेजा था, 40-40 लाख रुपए लोग दिए थे अमेरिका जाने के लिए। लोग परेशान है भारत से बाहर जाकर विदेश, यूरोपीय देशों में रहने के लिए। ये हालत है। इसका क्या कारण है भाई? कोई नहीं रहना चाहता। क्यों 40-40 लाख रुपए दे रहे हैं अमेरिका जाने के लिए, वहाँ रहने के लिए, वहाँ की नागरिकता प्राप्त करने के लिए? 1000 साल तक हम गुलाम रहे, क्यों रहे? क्या कारण रहा होगा भाई? 712 मोहम्मद बिन कासिम आता है, 1000 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी आता है, 1175 के आसपास गौरी आता है, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में जीत कर फिर मुस्लिम सत्ता स्थापित होते, फिर मुगल काल 1707 तक, औरंगजेब तक, फिर उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत का प्रभाव बढ़ जाता है। क्या ब्रिटिश कंपनियों ने या विदेशी कंपनियों ने सोचा था कि जो देश इतना ज़्यादा समृद्ध रहा हो, संपन्न रहा हो, वो अंदर से इतना खोखला है? उन्होंने कतई कल्पना नहीं की थी कि एक दिन हम भारत पर राज कर लेंगे। उनको तो सिर्फ व्यापार करना था। लेकिन जब आए, उन्होंने देखा यहाँ तो सब पायरी है भाई, अंदर से खोखले हैं, इन्हें बांटना बहुत आसान है। प्लासी के युद्ध में 2000 की सेना, दूसरी तरफ 50,000 की सेना थी, लेकिन मीर जाफर को मिलाकर उन्होंने हरा दिया। मतलब उन्होंने षड्यंत्र करके, फूट डालो, राज करो, नीति करके आसानी से भारत में को गुलाम बना लिया। फिर हम अपने इतिहास से क्या सीखे? कुछ सीखे क्या? कुछ भी तो नहीं सीखे यार। आज भी कुछ नहीं बदला भाई, आज भी कुछ नहीं बदला। आज भी हमें बांटना बहुत आसान है। आज भी अपराध से पहले जात देखते हैं कि किस जात का है। हमारे जात का है तो बोलते हैं, अदरवाइज नहीं बोलते। कोई अपराधी सिर्फ इसलिए बच जाना चाहिए क्योंकि वो हमारे जात का है, चाहे उसने रेप, मर्डर ही क्यों ना किया हो। कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए विधायक, सांसद बन जाना चाहिए क्योंकि वो हमारे जात का है। कितनी छोटी सोच लेकर चल रहे हैं। किसी जात में पैदा होने में हमारा क्या योगदान? कोई योगदान नहीं। इस बार ब्राह्मण हो गए हैं, बनिया हो सकते थे, छत्री, वैश्य, कुछ भी तो हो सकते थे भाई, इसमें हमारा क्या योगदान? हमें तो एक बड़ा विशाल हृदय लेकर चलना चाहिए कि हमें भगवान ने मनुष्य बनाया है, इंसानियत के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन हम उसके बारे में कहाँ सोचते हैं? हम उसके बारे में कहाँ सोचते हैं भाई? हम बहुत संकुचित दायरे में अपने आप को बांध चुके हैं। ये हाल तब है कि जब हमारा अगले पल का कोई भरोसा नहीं कि कब क्या हो जाए, कब पुल गिर जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए, कब पेड़ गिर जाए। फिर भी हम जाति में परेशान हैं, भ्रष्टाचार में परेशान हैं, झूठे फेम कमाने में परेशान हैं। इंसानियत को किसी को नहीं लगे। हम ये हो जाए, वो हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। भाई कहते नहीं कि जिस भविष्य के लिए आप चिंता कर रहे हैं उस भविष्य में आप हैं भी कि नहीं? फिर भी हम परेशान हैं। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां भ्रष्टाचार न हो हमारे देश में। हर एक क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। कोई भी काम कराना है तो पैसा और सम्मान उसी का है। यार भाई ये वाले फील्ड में है, ये विभाग में है, पैसा कमा रहा है तो उसको उतना सम्मान भी है। भ्रष्टाचार की आरती में सबसे तेज तालियां हमारी ही बजती हैं। ये जानते हुए भी कि वो भ्रष्टाचारी है, अपराधी है, फिर भी हम उसका ऑटोग्राफ, उसके साथ सेल्फी या व्यवहार कि ये भी हमें पहचानने लगे, इससे हमारा व्यवहार बन जाए, सबसे आगे रहते हैं। और जो मेहनती है, जो ईमानदारी से काम करता है, वो गुमनाम है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। आज 40% शास्त्रों पर आपराधिक मामले दर्ज है। कहाँ से आए? मंगल ग्रह से आए क्या? नहीं भाई, हमारे ही बीच से आए। जो हम धर्मगुरु बनाते हैं जिन्हें, वो कहाँ से आए? यहीं से तो आए। आप धीरेन्द्र शास्त्री को देख लीजिए, 27-28 साल का, उससे कितना ज्ञान है, और खुद कह रहा है हम ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं। तो इतनी भीड़ सिर्फ किस लिए?
क्योंकि वो विचार लेता, वो बता देता। अगर वो ये ना करता तो क्या कोई उसके पास जाता, ये इतनी पॉपुलैरिटी रहती? बिल्कुल नहीं रहती। ये हमारी समाज की सच्चाई है। हम स्वार्थी हैं, हम जादू देखना चाहते हैं, हम चमत्कार देखना चाहते हैं। जब जादू कोई दिखाएगा, जब कोई चमत्कार दिखाएगा, तभी हम विश्वास करेंगे। जेलों में होना चाहिए, वो संसद में बैठकर कानून बना रहे हैं। जिन्हें खुद शिक्षा की जरूरत है, खुद ज्ञान की जरूरत है, वो धर्म गुरु बनकर ज्ञान बांट रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा अपारदर्शी है, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है जुडिशरी, वो दूसरों को कह रही है, ज्ञान बांट रही है कि भाई ईमानदारी से काम करो, पारदर्शी तरीके से करो। एक जज तय कर रहा है कि आगे आने वाला जज कौन होगा। 60% जज भाई भतीजावाद से बन रहे हैं। मतलब जो बेईमान है, जो भ्रष्ट है, वो इज्जत सम्मान से बढ़िया अपना जीवन यापन कर रहा है, लोगों के बीच सम्मान से जी रहा है। और जो ईमानदारी से काम करना चाह रहा है, समाज के लिए कुछ करना चाह रहा है, युवाओं को ही देख लो, 4-4, 5-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं। क्या वो ये कह रहे हैं कि आप वैकेंसियाँ बढ़ा दो? क्या वो ये कह रहे हैं कि भाई आप पेपर सरल बना दो? अरे वो मेहनत करके ही तो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, बेईमानी भ्रष्टाचार तो नहीं करना चाहते। वो भी नहीं हो रहा। हम कैसा माहौल बना दिए हैं? जो मेहनती है, जो ज्ञानी है, उसे अपमानित कर रहे हैं, हतोत्साहित कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार है, जो बेईमानी है, जो भ्रष्टाचार है, अपराधी है, उसका सम्मान हो रहा है। ये हमारे समाज की सच्चाई है। ये हमारे समाज की सच्चाई है। फिर प्रश्न आता है कि क्या किया जाए? हमारी एक आम आदमी की वैल्यू क्यों नहीं है? जब सांसदों को अपना वेतन बढ़ाना हो, किसी भी जाति को हो, किसी भी पार्टी को हो, एक साथ हो जाते हैं। जजों को कितने जज आए, लेकिन इस गलत कॉलेजियम सिस्टम के बारे में कोई बोला किसी जाति का कि नहीं गलत है? नहीं भाई, कोई नहीं बोलता। वकीलों के साथ कोई दुर्व्यवहार हो जाए, डॉक्टरों के साथ कोई दुर्व्यवहार हो जाए, सब एकजुट हो जाते हैं। भाई ये वही डॉक्टर लोग हैं जो आए दिन इनके अस्पतालों में मरीजों के साथ दुर्व्यवहार होता है, लूट का अड्डा बन गए हैं, लेकिन जब इनके साथ होता है तो सब एकजुट होते हैं। एक हम ही आम आदमी हैं, एक हम ही लोग हैं जो जब हमारी बात आती है तो हम अपने मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। हम जातियों में बढ़ जाते हैं, धर्मों में बढ़ जाते हैं और उन्हीं में उलझे रहते हैं। तो क्या कोई सरकार चेंज होने से, कोई नेता चेंज होने से कुछ होगा क्या? भाई कुछ नहीं होगा। कितनी बार बीजेपी की सरकार आ चुकी है, कितनी बार कांग्रेस की सरकार आ चुकी, नहीं होगा भाई। जब तक हम चेंज नहीं होंगे, जब तक हम अपने स्वार्थों से ऊपर नहीं उठेंगे। हम हैं भाई, हम इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि हम वहाँ तक नहीं पहुँचे। वहाँ पहुँच जाएंगे, हम भी वैसे हो जाएंगे। ये जो सचिव हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, इन्होंने खुद तैयारी की है, ये खुद इस भेद से गुजरे हैं, लेकिन अब इनसे कोई मतलब नहीं। यही लोग लाठी बरसाते हैं, यही लोग सरकारों को सलाह देते हैं, यही लोग तरीका बताते हैं कि हम मेहनत, ईमानदारी को इतना अपमानित कर रहे हैं, इतना हतोत्साहित कर रहे हैं। दूसरी ओर वो एक कहावत नहीं है कि किताबों से दोस्ती की तो जिंदगी ने बेदखल कर दिया, अनपढ़ों ने महफिलों में साहब को हासिल कर दिया। आज हर नंबर 2 रास्ते से लोग बढ़िया बड़ा बड़ा नाम पैसा कमा रहे हैं। जो देश के लिए कुछ करना चाह रहा है, जो मेहनत करना चाह रहा है, वो बेचारा अपने आप को अकेला पाता है, उसका कोई सुनने वाला नहीं। ये हाल तब है जब अद्वैत बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, जिसमें साफ कहते हैं, उसमें साफ लिखा है कि दुनिया की कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी वस्तु, पैसा, नाम, सम्मान आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, आपकी वो सुख नहीं दे सकता। बाहर ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो आपको शांति दे सके, सुख दे सके, क्योंकि उनमें वो क्षमता है ही नहीं। हम परेशान हैं कि हमें पद, प्रतिष्ठा, पैसा मिल जाए तो हम कंप्लीट हो जाएं, हम संतुष्ट हो जाएं, लेकिन उनमें वो क्षमता ही नहीं है। हमें अपने अंदर देखना होगा। हमारा ईगो परेशान है, हमारा अहम परेशान है कि मुझे ये पद मिल जाए, मुझे ये प्रतिष्ठा मिल जाए, मुझे ये चीज़ मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। लेकिन क्या आज तक कोई व्यक्ति, एक भी व्यक्ति बता दो जो संतुष्ट हुआ? कोई नहीं संतुष्ट हुआ भाई। वो हमारा अहम परेशान है। हम ऑलरेडी कंप्लीट हैं, हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं। ये कहने का तात्पर्य मैं समझाऊँ कि गिलास फुल है पानी से, लेकिन हमारे अहम को लग रहा है कि गिलास आधी है, और उस आधी गिलास फुल करने के लिए हम पद, प्रतिष्ठा, मान और विभिन्न प्रकार की चीज़ों में परेशान हैं। जिस दिन हम अहम रूपी, या मैं दूसरे एग्जाम्पल से कहूँ कि धूल हमारे चेहरे पर है, लेकिन हम शीशे साफ कर रहे हैं, शीशे बदल रहे हैं, मान का, प्रतिष्ठा का, पैसे का, कि शायद शीशे बदल लें तो मैं संतुष्ट हो जाऊँ, शायद यहाँ नहीं अब और ऊपर बढ़ जाऊँ और पैसा कर लूँ और बंगले बना लूँ और गाड़ी बना